अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स टू ऑर्गेनाइज डेटा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में तीन बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। फील्ड क्या होता है? अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। एक या एक से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं फील्ड। जैसे यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये सारी क्या हैं? फील्ड्स। तो बेसिकली एम्प्लॉय आईडी को अगर हम देखें तो एम्प्लॉय आईडी कैरेक्टर्स के मिलने से बना है और ये है एक फील्ड। इसी तरह अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो जो मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, जब उनको हम कंबाइन कर देते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, यानी फील्ड्स मिलकर जो चीज़ तैयार करेंगी उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये सारे मिलकर जो चीज़ बना रहे हैं उसको बोलेंगे हम रिकॉर्ड। देन इनको हम वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी है 001, नेम है अली रज़ा, हायर डेट है उसकी 5/11/1998, मैनेजर है उसका जॉब टाइटल, एंड फ़ोन है उसका 26427007। नेक्स्ट अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स में, फ़ाइल क्या होती है? तो बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, यानी रिकॉर्ड्स जब मिलते हैं तो बन जाती है फाइल। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू देखें तो नीचे सबसे पहले हमारे पास फील्ड्स हैं। अगेन वही हायर डेट, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये इसकी फील्ड्स हैं। और जब फील्ड्स को हम मिला देंगे तो वो बन जाएंगे रिकॉर्ड्स, यानी कॉलम के मिलने से बनती हैं रोज़ और रोज़ के मिलने से बन जाएगी यहाँ पे फाइल। जैसे एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 001 है, देन 002 है, 003 है, 004 है, 005 है। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स मिले हैं और उनके मिलने से एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें फिक्स्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड, यानी फील्ड जो होती है, जो कॉलम होता है वो दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं उसकी बेसिकली। एक होता है फिक्स्ड लेंथ फील्ड और एक होती है हमारे पास वेरिएबल लेंथ फील्ड। अगर हम फिक्स्ड लेंथ फील्ड की बात करें, इट कॉन्टेन्स प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी पहले से हम तय कर लेते हैं कि हमने टोटल कितने कैरेक्टर्स रिज़र्व करने हैं, कितने बाइट्स जो हैं वो इस डेटा को स्टोर करने के लिए रिज़र्व करने हैं। डेटा इंटर्ड इन फिक्स लेंथ फील्ड कांट एक्सीड एलोकेटेड लेंथ ऑफ फील्ड, यानी डेटा जो हम इंटर करेंगे वो उस लेंथ के अकॉर्डिंग ही इंटर होगा। इफ़ द डेटा इंटर्ड इन फिक्स लेंथ फील्ड इज़ स्मॉलर देन लेंथ, द रिमेनिंग स्पेस विल बी एम्प्टी, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। अगर हमारे पास डेटा की लेंथ जो हमने रिज़र्व किया है उससे कम है तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी वो वेस्टेज होगी स्टोरेज की। लेकिन अगर हमारे पास जो हमने डेटा इंटर करना है उसकी लेंथ जो हमने रिज़र्व की है उससे ज़्यादा है तो उस सूरत में जितने वो स्पेसिफिक स्पेसेस होंगी वो उतने खाने रिज़र्व कर लेगा और एक्स्ट्रा जो डेटा होगा हमारे पास वो उस सूरत में वेस्ट हो जाएगा, वो शो नहीं होगा। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमने कंट्री फील्ड एक हमने बनाई है और उसमें हमने जो लेंथ इसकी रखी है वो 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम है। अब यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग इंटर करते हैं वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो टोटल 8 स्पेसेस रिज़र्व करेगी, तो यहाँ पे 12 स्पेसेस जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी स्टोरेज वेस्ट हो रही है। नेक्स्ट अगर हम वेरिएबल लेंथ फील्ड की बात करें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आती है कि यहाँ पे इट डजेंट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर। उसमें था इट कंटेन प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स और इसमें है इट डजेंट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर। हम पहले से तय नहीं करते कि हमने कितनी स्पेसेस रिजर्व करनी है। ऑक्यूपाई द स्पेस अकॉर्डिंग टू द डेटा एंटर्ड बाय द यूज़र। अब यहाँ पे यूज़र जितना डेटा एंटर करेगा वो उतनी स्पेस रिजर्व कर लेगा, पहले से ना तो स्पेस वेस्ट होगी ना हमारा डेटा लॉस्ट होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अब यहाँ पे कंट्री फील्ड में हमने पाकिस्तान को एंटर किया है और पाकिस्तान ने 8 स्पेसेस रिजर्व की। नेक्स्ट टाइम हम मे भी कंट्री फील्ड में ईरान एंटर कर दें तो वो 4 स्पेसेस रिजर्व कर लेगा। तो इस तरह हमारी जो स्पेसेस हैं वो वेस्ट नहीं होंगी, हमारी स्टोरेज का जो बेटर यूटिलाइजेशन है वो वेरिएबल लेंथ फील्ड में हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया डेटा हैंडलिंग। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस फाइल्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, फाइल्स के अंदर ही डेटा को स्टोर करते हैं और फाइल्स में से ही डेटा को रिट्रीव, सर्च या फेच करते हैं। फाइल्स कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अ फील्ड इन द रिकॉर्ड कैन बी फिक्स लेंथ, वेरिएबल लेंथ।
ईच फील्ड इज़ द रिकॉर्ड कॉरस्पॉन्ड टू अ स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस। होता क्या है कि फाइल्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड के मिलने से बनती हैं और रिकॉर्ड जो होते हैं वो रिलेटेड फील्ड्स के मिलने से बनते हैं। फील्ड जो होती है रिकॉर्ड में कैन बी फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फील्ड वेरिएबल लेंथ भी हो सकती है, फील्ड फिक्स लेंथ भी हो सकती है। और हर जो फील्ड होती है रिकॉर्ड के अंदर उसका एक स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस होता है। अभी हम इस डायग्राम के थ्रू ये स्टडी करेंगे कि स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस कैसे बनता है और टोटल स्पेसेस जो होती हैं वो कैसे रिजर्व होती हैं। द स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस ऑफ ईच फील्ड एंड इट्स लेंथ इज यूज टू आइडेंटिफाई इट्स स्टोरेज लोकेशन। फील्ड नेम इज़ यूज एज अ नेम रेफरेंस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। यानी अगर हमें डेटा को सर्च करना है या स्टोर करना है तो उसके लिए हम कॉलम का या फील्ड का नेम यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम इसमें एम्प्लॉय आईडी को देखें, फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है फील्ड की वो है एम्प्लॉय आईडी और उसका स्टार्टिंग एड्रेस है यहाँ पे 1 और उसके लिए टोटल जो बाइट्स यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं वो हैं 4। तो 4 + 1 नेक्स्ट हमारी जो नेम है वैल्यू उसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 5 और एम्प्लॉय आईडी में टोटल जो हमने डेटा एंटर किया है वो है 0001 यानी 0001। अब अगर हम एम्प्लॉय आईडी में डेटा एंटर करते हैं 0011 तो वो तो 5 बाइट्स उसके लिए होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने 4 बाइट्स रिजर्व किए हैं। तो फिक्स लेंथ का यहाँ पे ये मसला बनेगा कि अगर हम डेटा यहाँ पे ज़्यादा इंटर कर देते हैं जितनी मेंशन्ड उसकी लेंथ है उससे, तो उस केस में एरर मैसेज शो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम नेम को देखें तो नेम का स्टार्टिंग एड्रेस है 5, तो 5 प्लस नेम के लिए जो हमने स्पेसेस रिजर्व किए हैं वो है 20 बाइट्स, तो 20 + 5 तो नेक्स्ट एड्रेस जो हमारा बनेगा उसका स्टार्टिंग बन जाएगा 25। हायर डेट का स्टार्टिंग एड्रेस 25 आ गया, 25 में हम 8 ऐड करेंगे तो आ गया 33 जॉब टाइटल का स्टार्टिंग एड्रेस। देन हमने जॉब टाइटल के लिए 10 बाइट्स रिजर्व किए हैं, तो 10 + 33 43 नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है उसका स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। अब क्वालिफिकेशन के लिए टोटल हमने 10 बाइट्स रिजर्व किए हैं, तो 10 + 43 यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 53। तो यहाँ पे 4 बाइट्स, 20 बाइट्स, 8 बाइट्स, 10 बाइट्स एंड 10 बाइट्स ये हैं फील्ड लेंथ इन बाइट्स और 1 5 25 33 43 एंड 53 ये हैं यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस। तो इस तरह डेटा को हैंडल किया जाता है फाइल्स के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department.